डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ऐसे हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाने लगे हैं जो बहुत से लोगों को मैं कहूँगा उनको बुरा लगेगा, लेकिन जो हकीकत है वो नुमान भाई से भी पूछेंगे। और आपको ही पता होना चाहिए, अगर आप यूएई के अंदर वीज़ा लेने जा रहे हैं या आप यहाँ पे फैमिली वीज़ा तक, उसमें भी फ्रॉड है। उनसे ये पूछेंगे कि किस किस स्टेप पे लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा यूएई का वीज़ा लेता है, जी जी सही है, तो उसका सबसे पहला फ्रॉड क्या हो सकता है? कि अक्सर लोगों के तो लेबर एग्रीमेंट बाद का निकल आते हैं, लेकिन वो वहाँ पाकिस्तान में बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो कौन कौन से स्टेप पे उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, थोड़ी सी वजाहत कर। असल में ज़हीर भाई अभी ये हो रहा है कि जो मोस्टली फ्रॉड चल रहा है कि एजेंट जो है वो बीच में आगे से वीज़े, मतलब जो अब आपको पता है कि फ्रीलांस वीज़ा जो है, जो इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, 2 ईयर वीज़े की जो है वो कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए बीच में एजेंट जो है वो ये कर रहे हैं कि आगे से वीज़े सस्ते दे रहे हैं, मतलब जो प्राइस है वो उसको कम करके तो वो बता रहे हैं कि हम इतने में करके दे रहे हैं। तो बंदे फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ वाकई सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, तो हम उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो उनको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं और कुछ एडवांस देते हैं। वो ये कर रहे हैं कि आगे जैसे हमारी कंपनी है और कंपनी है, उनमें रब्ते करके कि हमें आप ऑफ़र लेटर करके दें, ऑफ़र लेटर हमसे करवा के, तो पेमेंट जो है वो हम आफ्टर जो है जब लेबर कार्ड अप्रूव होके आ जाएगा तब आपको पेमेंट करेंगे। वो हमसे ऑफ़र लेटर करवा के उनको लेबर कार्ड दे के तो उनसे पैसे जो है वो ले लेते हैं, और उसके बाद ना वो कंपनी को देते हैं और ना उन बंदों को देते हैं। उनको कहते हैं कि आगे आपकी कंपनी जो है वो हमें नहीं दे रही, वो कंपनी आपकी भाग गई है। तो ये सिलसिला जो है अभी वो बहुत ऊपर जा रहा है, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। बीच में जो एजेंट है, जो प्रॉपर ऑफिस बने हुए, मैं तो इसलिए यही मशवरा देता हूँ कि उन लोगों को चाहे हमारे पास आएँ या किसी से पास आप डायरेक्ट जाएँ, उनके ऑफिस आप विजिट करें कि कंपनी बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, स्टाफ बैठा हुआ है, आप उनसे काम करवाएं, बजाय कि जो आप रोड पे एजेंट ढूंढ रहे हैं आप उनको मिल रहे हैं। क्योंकि वो ऑफ़र लेटर हमारे साथ इतना हो चुका है कि एजेंट आ रहे हैं, हमसे ऑफ़र लेटर करवा के हर वीक में 10-10, 15-15 ऑफ़र लेटर करवा के लेके जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे, ना हमें पेमेंट दे रहे हैं, ना वो अगले बंदे। और उस जो बंदे हैं वो काफ़ी बंदों ने हमसे रब्ता किया कि हमसे तो उन्होंने पेमेंट लेके भाग गए हैं, क्योंकि ऑफ़र लेटर पे हमारा नंबर मौजूद होता है। तो कुछ को तो वो नंबर भी एडिट करके बंद करके आगे पीछे दे देते हैं कि ये कंपनी आपकी भाग गई है, लेकिन वो कंपनी नहीं भागी, वो बीच वाला जो एजेंट है वो आपका जो है वो पैसे लेके भाग गया, क्योंकि कंपनी तक तो वो पहुंचते ही नहीं है पैसे। कंपनी उनको कहती है कि आप अपने आगे पेमेंट करें तो हम आपका प्रोसेस आगे बढ़ाएं। तो इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी वीज़ा ले रहे हैं, चाहे आप फैमिली वीज़ा ले रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो ऑफिस में बैठे हैं, बंदे बैठे हैं, उनसे रब्ता करें। जैसे आप जो है वो बाय रोड जो है जो एजेंट हैं उनको पकड़ के काम कर रहे हैं, तो वो बीच में ये फ्रॉड कर रहे हैं। सही। एक और सवाल यहाँ पे बहुत से दोस्त सुन लें, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि ऑफ़र लेटर ये आ गया है तो हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है। अभी ऑफ़र लेटर की कीमत और तो लेबर कार्ड की स्टार्टिंग का 1 महीना या 2 महीने का निकलता है, उसकी प्राइस इनसे पूछ लेते हैं। इनको मेरे दोस्तों को ये भी बताते हैं कि वो कितने में बनता है, तो ऑफ़र लेटर वहाँ पे उन्होंने 2-2 लाख ले लेते हैं कस्टमर से। यहाँ पे ऑफर लेटर कितने में इश्यू होता है और तो लेबर कार्ड बनता है वो कितने में होता है, ज़रा ये भी बता दें। ज़हीर भाई, उसमें ये होता है कि जो ऑफ़र लेटर है वो उसकी जो तहसील में फ़ीस चार्ज कर रहे हैं वो 285 चार्ज कर रहे हैं। 285 में आप तहसील में जाके ऑफ़र लेटर सबमिट करेंगे तो आपकी कंपनी के कोटा जो मिलता है बंदे हायर करने का वो उधर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कंपनी को तो वो पैसे पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो तो एजेंट ले रहे हैं, लेकिन कंपनी को वो नहीं पे कर रहा। कंपनी तो जस्ट वो अपने पास से पैसे लगा के कि हम पेमेंट बाद में लेंगे, लेकिन जो उन्होंने एजेंट डाला हुआ है वो पैसे लेके भाग रहा है बीच में। इसी तरह फैमिलीज़ का सिस्टम चल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके साथ 500-1000 दरम जो है वो बाय रोड के ऊपर वो पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट भी उनको वापस नहीं करते, और उसके बाद उनको वीज़ा का प्रोसेस भी नहीं करके देते। और इसी तरह भी 2 ईयर वीज़ा जो है वो चीप प्राइस कर करके, तो लोग जो है उनको वर्क करना चाहिए, तहसील में जाएं, उधर देखें कि ओरिजिनल फ़ीसें कितनी हैं। जो 2 ईयर वीज़ा है उसकी ओरिजिनल फ़ीसें कंपनी भी तो पे करती है, तो जिसमें इनसाइड फ़ीसें जो है वो 6800 इनसाइड फ़ीस है 2 ईयर वीज़े की, आउटसाइड 5500-700 ऊपर फ़ीस है। तो वो ओरिजिनल थोड़ा वर्क करें, कितनी फ़ीस आ रही है, तो हमें ये बंदा 6000 में दे रहा है या 6500 में, तो किस तरह दे रहा है। तो वो सिर्फ इसी तरह के वो आगे से ऑफ़र लेटर करवा के उनको भेजते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारा ऑफ़र लेटर आ गया है, हमसे पैसे नहीं लिए। जब उनका लेबर कार्ड अप्रूव होता है उस वक्त वो 2 लाख या इधर दरम में 5000-4000 ले लेते हैं हमसे, और ना वो कंपनी को देते हैं और ना उनको वो नंबर बंद करते हैं। और जब ऑफर लेटर इश्यू होता है साथ ही लेबर कार्ड भी आ जाता है, तो 2 महीने का कार्ड निकल आता है, वो ऑफर लेटर के साथ ही इश्यू हो जाता है। जी, ऑफ़र लेटर के साथ ही उसमें कोई जब वो लेबर कार्ड आता है उसके बाद लेबर कार्ड की फ़ीस पे होती है, जो पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख है, वो उसकी फ़ीस पे होती है।
लेकिन वो ये करते हैं कि लेबर कार्ड आता है, उसके बाद वो कंपनी से रब्ता नहीं करते, वो कंपनी को पेमेंट करें तो कंपनी उनकी लेबर कार्ड की फीस पे करके उनका वीज़ा निकाले। लेकिन जो एजेंट है उस वक्त वो भाग जाते हैं। कुछ तो कंपनियां इस तरह ही हैं कि बंदे बैठे हुए हैं बना के छोटी मोटी, और वो ही नहीं रब्ता करते। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो बीच में एजेंट हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं किसी के ऑफिस में जाके डील कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी ऐसा होता है कि लेके आते हैं कस्टमर को, इधर बैठाते हैं कि आप इसको डील करें, और उसके बाद जो है वो वीज़े का, तो मैं तो उनको अभी क्लियर बताता हूँ कि जो पेमेंट हमारे ऑफिस में आएगी, इनवाइस मेरी ये ऑफिस की इनवाइस आपके पास होगी, मैं उस पेमेंट जो है उसका आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कोई भी आदमी आता है यानी कि आप उसको प्रॉपर इन्वाइस देते हैं जिस पे आपकी स्टैंप वगैरह सबको लगा होता है कि आपने पेमेंट रिसीव की है। बेसिकली ये चल रहा है कि कुछ एजेंट ही जो है वो लोगों को लेके आते हैं, लेके उनसे मेरी बात होती है, और उसके बाद जो है वो बाहर जाके उनसे पैसे ले लेते हैं कि ठीक है आप अब डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं आपका वीज़ा अप्लाई करवा देता हूँ। काफ़ी इस तरह की मेरे पास भी जो है वो पहले आई हैं कंप्लेन के आपके ऑफिस आए थे तो उसके बाद फलां बंदे ने हमसे पैसे जो है वो मंगवा लिए, तो हमने तो उसको सेंड कर दिए। इसलिए फिर अभी ये है कि कोई भी बंदा आता है मेरे ऑफिस में तो वो जो मेरा अकाउंटेंट है उसको वो कैश जितनी दे रहा है उसकी इनवाइस ले उससे, और उसके इनवाइस के बाद वो अपना जो है वो जाए। अदरवाइज जो है वो कैश एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि उनके पास इनवाइस नहीं है, तो वो अपनी इनवाइस ले के जो है उसके बाद वो अपना क्लेम कर सकते हैं।